नमस्कार दोस्तों, कथा रिलोडेड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वो चैनल जहां हम पुरानी कथाओं को एक नई और आधुनिक दृष्टि से देखते हैं। आज हम एक ऐसे देवता की कहानी में उतरने वाले हैं जिन्हें हम सब जानते हैं, हम सब प्रेम करते हैं। वो जो हर पूजा, हर कार्य, हर उत्सव के आरंभ में विराजमान होते हैं, हमारे प्रिय विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश। जब हम गणेश का नाम लेते हैं तो हमारी आंखों के सामने एक मनमोहक, गजमुख, विशाल उदर वाले मोदक प्रिय देवता की छवि आ जाती है। हम उन्हें शुभता का, सौभाग्य का और बाधाओं को हरने वाले देवता के रूप में पूजते हैं। बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई उनके इस सरल और प्रेमपूर्ण स्वरूप से जुड़ाव महसूस करता है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि यह स्वरूप इतना विचित्र क्यों है? एक इंसान का शरीर और एक हाथी का सिर। क्यों करोड़ों देवी देवताओं में से केवल उन्हें ही प्रथम पूज्य होने का अधिकार मिला? क्या उनके इस रूप के पीछे कोई गहरा प्रतीकात्मक और वैज्ञानिक रहस्य छिपा है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं? कथा रिलोडेड की इस सबसे गहन और चेतना को जागृत करने वाली यात्रा में हम भगवान गणेश की बाहरी मनमोहक छवि से परे जाकर उनके तांत्रिक, यौगिक और मनोवैज्ञानिक स्वरूप की गहराइयों में गोता लगाएंगे। हम ये जानेंगे कि गणेश केवल एक देवता नहीं, बल्कि वे ब्रह्मांड का एक मौलिक सिद्धांत है, चेतना का एक स्तर है जिसे समझे बिना आध्यात्मिकता की यात्रा आरंभ ही नहीं हो सकती। इस विस्तृत विश्लेषण में हम उनके गजमुख, उनके एकदंत, उनके विशाल उदर और उनके वाहन मूषक के पीछे छिपे जीवन प्रबंधन के गुप्त सूत्रों को डिकोड करेंगे। हम उस अज्ञात रहस्य को उजागर करेंगे जो उन्हें कुंडलिनी शक्ति और मूलाधार चक्र से जोड़ता है, और जानेंगे कि क्यों हर योगी और तांत्रिक अपनी साधना का आरंभ गणेश की आराधना से ही करता है। हम गणेश चतुर्थी के उत्सव के पीछे छिपे गहरे दार्शनिक चक्र यानी उनके आगमन, सृजन और विसर्जन के महत्व को समझेंगे। ये यात्रा आपको दिखाएगी कि श्री गणेश की पूजा केवल गुड लक पाने का एक उपाय नहीं है। ये अपने भीतर की बुद्धि को जगाने, अपनी ऊर्जा को संतुलित करने और जीवन की सबसे बड़ी बाधा यानी अपने अहंकार पर विजय पाने का एक संपूर्ण विज्ञान है। चलिए चेतना के उस प्रथम द्वारपाल के रहस्य को जानते हैं जो बाहर नहीं, हमारे अपने ही भीतर विराजमान है। हमारी यात्रा की शुरुआत होती है गणेश के नाम और उनके सबसे बड़े अधिकार से। प्रथम पूज्य। किसी भी कार्य, किसी भी पूजा, किसी भी अनुष्ठान का आरंभ श्री गणेश के आह्वान से ही क्यों होता है? क्या ये केवल एक कहानी है कि शिव ने उन्हें ये वरदान दिया था, या इसके पीछे कोई गहरा ब्रह्मांडीय नियम काम कर रहा है? इसका उत्तर उनके नाम में ही छिपा है। गणेश शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, गण प्लस ईश। गण का अर्थ है समूह, वर्ग या श्रेणी। इस ब्रह्मांड में सब कुछ गणों में ही विभाजित है। पंच महाभूत यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश एक गण है। ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां अलग अलग गण हैं। देवता, असुर, मनुष्य सभी अलग अलग गण हैं। ये संपूर्ण सृष्टि ही अनगिनत गणों का एक समुच्चय है। ईश का अर्थ है स्वामी या अधिपति। इस प्रकार गणेश का अर्थ हुआ सभी गणों के स्वामी। वे उस मौलिक सिद्धांत के अधिपति हैं जिससे ये पूरी सृष्टि वर्गीकृत और व्यवस्थित होती है। वे ब्रह्मांड के स्ट्रक्चर और ऑर्डर के देवता हैं। अब सोचिए, जब भी आप कोई नया काम शुरू करते हैं, चाहे वो एक नया बिजनेस हो, एक नया घर बनाना हो या एक आध्यात्मिक यात्रा हो, आपको सबसे पहले क्या चाहिए? आपको चाहिए व्यवस्था यानी ऑर्डर। आपको अपनी ऊर्जा, अपने विचार, अपने संसाधन, इन सभी को एक व्यवस्थित रूप देना पड़ता है। यदि आपकी शुरुआत ही अराजक और अव्यवस्थित है तो उस कार्य का सफल होना लगभग असंभव है। भगवान गणेश इसी प्रारंभिक व्यवस्था के देवता हैं। उनका आह्वान करना प्रतीकात्मक रूप से अपनी सभी बिखरी हुई ऊर्जाओं को, अपने सभी गणों को एक उद्देश्य के लिए व्यवस्थित करने का एक संकल्प है। वे उस गेटकीपर की तरह हैं जो ये सुनिश्चित करते हैं कि आप किसी भी नए क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले पूरी तरह से तैयार और व्यवस्थित हैं। लेकिन गणेश का रहस्य इससे भी गहरा है। तंत्र शास्त्र और योग दर्शन उन्हें प्रणव यानी ओम का साक्षात रूप मानते हैं। ओम को ब्रह्मांड की आदिम ध्वनि, शब्द ब्रह्म कहा जाता है, जिससे संपूर्ण सृष्टि का जन्म हुआ। यदि आप देवनागरी लिपि में लिखे ओम के प्रतीक को ध्यान से देखें और फिर भगवान गणेश की बैठी हुई मुद्रा की छवि को देखें तो आपको एक आश्चर्यजनक समानता दिखाई देगी। गणेश का विशाल उदर और सिर ओम के निचले बड़े वक्र आकार जैसा है। उनकी सूंड ओम के ऊपरी वक्र और चंद्र बिंदु यानी
उकार और मकार जैसी है। ये केवल एक संयोग नहीं है। हमारे ऋषि ये कह रहे थे कि गणेश कोई साधारण देवता नहीं है, वे उस मौलिक ब्रह्मांडीय कंपन के ही एक साकार रूप हैं जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ है। ओम निराकार है, गणेश उसी का साकार रूप है। इसलिए हर मंत्र का आरंभ ओम से होता है और हर कार्य का आरंभ गणेश से होता है। दोनों एक ही सिद्धांत के दो पहलू हैं। प्रथम पूज्य होने का एक और गहरा तांत्रिक कारण है जो उन्हें कुंडलिनी योग से जोड़ता है, और इस पर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन अभी के लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि गणेश का आह्वान करना केवल एक परंपरा नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक और ऊर्जावान प्रक्रिया है। ये अपने मन और अपनी शक्तियों को उस कार्य के लिए केंद्रित और व्यवस्थित करने का एक विज्ञान है जिसे आप शुरू करने जा रहे हैं। वे सफलता के देवता इसलिए नहीं हैं कि वे आपकी किस्मत बदल देते हैं। वे सफलता के देवता इसलिए हैं क्योंकि वे आपको उस कार्य को सफलता से करने के लिए आवश्यक बुद्धि, व्यवस्था और स्थिरता प्रदान करते हैं। वे बाधाओं को केवल हटाते नहीं हैं, वे आपको इतना सक्षम बनाते हैं कि आप स्वयं उन बाधाओं को पार कर सकें। अब जब हम ये समझ चुके हैं कि गणेश एक गहरे ब्रह्मांडीय सिद्धांत का प्रतीक हैं, तो आइए उनके उस विचित्र और मनमोहक स्वरूप के पीछे छिपे हुए गुप्त संदेशों को डिकोड करते हैं। उनका प्रत्येक अंग, प्रत्येक वस्तु, जीवन प्रबंधन और आत्मविकास का एक गहरा सबक है। ये एक दिव्य ब्लूप्रिंट है जो हमें बताता है कि एक पूर्ण और सफल इंसान कैसा होता है। गजमुख, हाथी का सिर, बुद्धि और विवेक का शिखर। गणेश का हाथी का सिर उनकी सबसे विशिष्ट पहचान है। ये बुद्धि का प्रतीक है, लेकिन ये केवल किताबी ज्ञान यानी नॉलेज नहीं है, बल्कि विवेक यानी विजडम है। बड़े कान, हाथी के कान बड़े होते हैं। यह हमें सिखाता है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति सुनता ज्यादा है और बोलता कम है। वो हर किसी की बात को धैर्यपूर्वक सुनता है, सभी दृष्टिकोणों को समझता है और फिर कोई निर्णय लेता है। छोटी आंखें, हाथी की आंखें उसके सिर की तुलना में बहुत छोटी होती हैं। ये एकाग्रता का प्रतीक है। एक बुद्धिमान व्यक्ति दुनिया की हजारों विक्षरणों में नहीं खोता, बल्कि अपनी दृष्टि को लेजर की तरह अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखता है। लंबी सूंड, हाथी की सूंड अत्यंत शक्तिशाली भी होती है और संवेदनशील भी। वो उससे भारी पेड़ भी उखाड़ सकता है और जमीन पर गिरी एक छोटी सी सुई भी उठा सकता है। यह विवेक और कुशलता का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि हमें कब अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करना है और कब अत्यंत सूक्ष्मता और सावधानी से काम लेना है। सूंड अच्छा और बुरा के बीच, नित्य और अनित्य के बीच भेद करने की क्षमता का भी प्रतीक है। मानव शरीर पर हाथी का सिर, यह एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक प्रतीक है। मानव शरीर हमारी भावनाओं, हमारी वासनाओं और हमारी सांसारिक प्रवृत्तियों का प्रतीक है, और हाथी का सिर शांत, स्थिर और विशाल बुद्धि का। गणेश का ये रूप हमें सिखाता है कि एक आदर्श व्यक्ति वो है जो अपनी भावनाओं और इच्छाओं को अपनी शांत, स्थिर और विशाल बुद्धि के नियंत्रण में रखता है। यदि हमारी बुद्धि हमारी भावनाओं की गुलाम बन जाए तो विनाश निश्चित है। एक दंत यानी एक टूटा हुआ दांत, जो कि त्याग और अद्वैत का प्रतीक है। भगवान गणेश को एक दंत भी कहा जाता है क्योंकि उनका एक दांत टूटा हुआ है। इसके पीछे की कथा यह है कि जब महर्षि वेदव्यास महाभारत की रचना कर रहे थे तो उन्हें एक ऐसे लेखक की आवश्यकता थी जो बिना रुके लिख सके। गणेश जी इस कार्य के लिए तैयार हो गए, लेकिन उनकी शर्त थी कि व्यास बिना रुके बोलेंगे। बोलते बोलते जब गणेश जी की कलम टूट गई तो उन्होंने क्षण भर भी न रुकते हुए ज्ञान के प्रवाह को बनाए रखने के लिए अपना एक दांत तोड़कर उसे कलम बना लिया। त्याग का संदेश। ये कहानी ज्ञान के लिए त्याग का सर्वोच्च उदाहरण है। ये हमें सिखाती है कि किसी महान उद्देश्य के लिए हमें अपनी प्रिय और सुंदर चीजों का भी त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अद्वैत का प्रतीक। एक दांत अद्वैत या गैर द्वैत का भी प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि एक सिद्ध व्यक्ति जीवन के द्वैतों, सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि से ऊपर उठ जाता है। वो इन दोनों को एक ही परम सत्य की अभिव्यक्ति के रूप में देखता है। विशाल उदर यानी बड़ा पेट, जो अनुभवों को पचाने की क्षमता रखता है। गणेश जी का बड़ा पेट, जिन्हें लंबोदर भी कहा जाता है, केवल मोदक खाने के लिए नहीं है, ये उनकी सब कुछ पचा जाने की क्षमता का प्रतीक है। अनुभवों का पाचन। एक योगी या एक बुद्धिमान व्यक्ति जीवन के सभी अनुभवों,
अच्छे और बुरे, मीठे और कड़वे को अपने भीतर समाहित कर लेता है और शांत बना रहता है। वो आलोचनाओं से विचलित नहीं होता और प्रशंसा से फूलता नहीं है। वो हर अनुभव से सीखता है और उसे ज्ञान में बदल देता है। ब्रह्मांड को धारण करने का उनका उदर उस ब्रह्मांड का भी प्रतीक है जो अपने भीतर अनगिनत रहस्यों को समेटे हुए है। उनकी 4 भुजाएं 4 आंतरिक क्षमताओं मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार या 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का प्रतिनिधित्व करती हैं। पाश यानी फंदा, ये केवल एक हथियार नहीं है, ये साधक को सांसारिक मोहमाया से खींचकर उसे आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर लाने का एक उपकरण है। ये हमारी इंद्रियों और इच्छाओं पर नियंत्रण का भी प्रतीक है। अंकुश यानी हाथी को चलाने वाला भाला, ये प्रेरणा का प्रतीक है। ये साधक को आलस्य और अज्ञान से जगाकर उसे धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। ये नकारात्मक प्रवृत्तियों और बाधाओं को काटने का भी एक उपकरण है। मोदक यानी मिठाई, ये साधना का मीठा फल या आनंद का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि आध्यात्मिक मार्ग का अंतिम परिणाम परमानंद ही है। इसका बाहरी हिस्सा यानी चावल का आटा सांसारिक ज्ञान का प्रतीक है और भीतर की मीठी स्टफिंग यानी गुड़, नारियल आत्मज्ञान के परम आनंद का। वरद मुद्रा यानी आशीर्वाद की मुद्रा, उनका चौथा हाथ अक्सर आशीर्वाद देने की मुद्रा में होता है, जो उनके कृपालु और रक्षा करने वाले स्वभाव को दर्शाता है। मूषक, चूहा, वाहन, ये गणेश के स्वरूप का सबसे गूढ़ और मनोवैज्ञानिक प्रतीक है। एक विशालकाय गणेश का वाहन एक छोटा सा चूहा क्यों है? मन और अहंकार का प्रतीक। चूहा हमारे चंचल, तर्क वितर्क करने वाले मन का प्रतीक है। वह हर चीज को कुतरता रहता है, हर जगह छिपने की कोशिश करता है और हमेशा अतृप्त इच्छाओं, अनाज की खोज से भरा रहता है। यह हमारे अहंकार का भी प्रतीक है, जो छोटा होते हुए भी हमारे पूरे जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। पूर्ण नियंत्रण, गणेश का उस छोटे से चूहे पर सवार होना यह दर्शाता है कि उन्होंने अपने चंचल मन और अपने सूक्ष्म अहंकार पर पूर्ण विजय प्राप्त कर ली है। एक सिद्ध व्यक्ति का मन उसका स्वामी नहीं, बल्कि उसका सेवक और वाहन बन जाता है, जो उसे उसकी इच्छा के अनुसार कहीं भी ले जा सकता है। इस प्रकार गणेश का पूरा स्वरूप ही योग और मनोविज्ञान का एक जीता जागता ग्रंथ है। यह हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान, विवेक, आत्मनियंत्रण और अहंकार पर विजय ही वे गुण है जो हमें जीवन की हर बाधा को पार करने में सक्षम बनाते हैं। अब हम भगवान गणेश के उस रहस्य की ओर बढ़ते हैं जो उन्हें तंत्र और कुंडलिनी योग के केंद्र में स्थापित करता है। ये एक ऐसा पहलू है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जो प्रथम पूज्य होने के उनके अधिकार का सबसे गहरा कारण है। भगवान गणेश मूलाधार चक्र के अधिपति देवता हैं। इसे समझने के लिए हमें पहले अपने सूक्ष्म शरीर के नक्शे को समझना होगा। योग और तंत्र के अनुसार हमारे भौतिक शरीर के समानांतर एक ऊर्जा शरीर भी है, जिसमें ऊर्जा के 7 मुख्य केंद्र हैं, जिन्हें चक्र कहा जाता है। ये चक्र हमारी रीढ़ की हड्डी के साथ साथ स्थित हैं और हमारी चेतना के विभिन्न स्तरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस ऊर्जा शरीर के सबसे निचले हिस्से में रीढ़ की हड्डी के आधार पर पहला चक्र स्थित है, जिसे मूलाधार चक्र कहते हैं। मूल का अर्थ है जड़ और आधार का अर्थ है नींव। ये हमारे अस्तित्व की नींव है। तत्व, इसका तत्व है पृथ्वी, जो स्थिरता, सुरक्षा और भौतिकता का प्रतीक है। मनोविज्ञान, ये चक्र हमारी सुरक्षा की भावनाओं, हमारे अस्तित्व के भय और हमारी सबसे मौलिक पाश्विक प्रवृत्तियों से जुड़ा हुआ है। जब तक ये चक्र असंतुलित रहता है, व्यक्ति हमेशा असुरक्षित, डरा हुआ और केवल अपने भौतिक अस्तित्व की चिंता में लगा रहता है। कुंडलिनी का निवास, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि यही वो स्थान है जहां ब्रह्मांड की आधी शक्ति कुंडलिनी एक सोई हुई सर्पणी के रूप में निवास करती है। आध्यात्मिक यात्रा यानी कुंडलिनी की ऊपर की ओर यात्रा इसी मूलाधार चक्र से शुरू होती है, लेकिन ये यात्रा तब तक शुरू नहीं हो सकती जब तक कि ये आधार, ये नींव पूरी तरह से स्थिर, शुद्ध और मजबूत ना हो। आप एक कमजोर नींव पर एक ऊंची इमारत नहीं बना सकते। और इसी नींव के, इसी प्रथम द्वार के द्वारपाल और स्वामी हैं भगवान गणेश। वे मूलाधार चक्र के देवता हैं। उनका आवाहन करना प्रतीकात्मक रूप से अपने मूलाधार चक्र को सक्रिय और शुद्ध करने की प्रक्रिया है। जब हम गम बीज मंत्र का जाप करते हैं तो उसका कंपन सीधे मूलाधार चक्र पर प्रभाव डालता है
जब हम गणेश की पूजा करते हैं तो हम वास्तव में अपने जीवन में स्थिरता, सुरक्षा और एक मजबूत आधार के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं। इसीलिए हर तांत्रिक और योगी अपनी साधना का आरंभ गणेश की उपासना से करता है। वे जानते हैं कि कुंडलिनी रूपी महादेवी को जगाने से पहले उनके पुत्र और उस द्वार के रक्षक गणेश को प्रसन्न करना अनिवार्य है। उन्हें यूं ही वक्रतुंड नहीं कहा जाता। उनकी वक्र यानी मुड़ी हुई सूंड ही उस रहस्यमयी और घुमावदार आध्यात्मिक पथ का प्रतीक है जो सीधे मूलाधार से सहस्त्रार तक जाता है। जब तक वक्रतुंड अपनी सूंड को सीधा करके मार्ग नहीं देते, तब तक कुंडलिनी शक्ति के लिए ऊपर उठना असंभव है। यदि मूलाधार चक्र जागृत नहीं है, यदि जीवन में स्थिरता और संतुलन नहीं है और यदि साधक अपनी मौलिक प्रवृत्तियों से ही जूझ रहा है, तो कुंडलिनी को जगाने का प्रयास अत्यंत खतरनाक और विनाशकारी हो सकता है। ये एक ऊर्जावान शॉर्ट सर्किट की तरह हो सकता है जो साधक को पागल भी कर सकता है। गणेश उस ऊर्जा के लिए एक अर्थिंग की तरह काम करते हैं। वे सुनिश्चित करते हैं कि साधक का आधार मजबूत हो ताकि जब शक्ति का प्रचंड प्रवाह ऊपर उठे तो वो उसे सहन कर सके। इस दृष्टिकोण से गणेश की पूजा केवल किसी बाहरी देवता का आवाहन नहीं है, ये एक गहरी आंतरिक यौगिक क्रिया है। ये अपनी चेतना को अपने अस्तित्व की जड़ों तक ले जाने और वहां स्थिरता और संतुलन स्थापित करने का एक विज्ञान है। जब हमारी जड़ें मजबूत होती हैं, तभी हम आकाश की ऊंचाइयों को छूने का सपना देख सकते हैं। गणेश हमें वही मजबूत जड़ें प्रदान करते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि आध्यात्मिकता की सबसे ऊंची उड़ान भी जमीन पर मजबूती से रखे गए पहले कदम से ही शुरू होती है, और वो पहला कदम मूलाधार है। वो पहला कदम गणेश हैं। अब जब हम गणेश के गहरे दार्शनिक, प्रतीकात्मक और यौगिक महत्व को समझ चुके हैं, तो आइए हम उस उत्सव की ओर बढ़ते हैं जो हर साल करोड़ों लोगों को उनके साथ जोड़ता है, गणेश चतुर्थी। ये 10 दिनों का उत्सव केवल एक धार्मिक त्योहार नहीं है, बल्कि ये सृष्टि और चेतना की एक पूरे चक्र का एक जीवंत, कलात्मक और सामूहिक अनुष्ठान है। इस उत्सव के 2 सबसे महत्वपूर्ण चरण हैं: गणपति का आगमन यानी स्थापना और गणपति का विसर्जन यानी विसर्जन। गणपति आगमन और स्थापना, निराकार का साकार में अवतरण। गणेश चतुर्थी पर हम मिट्टी या अन्य प्राकृतिक सामग्रियों से बनी गणेश जी की मूर्ति को अपने घर लाते हैं और उसकी स्थापना करते हैं। ये प्रक्रिया अत्यंत प्रतीकात्मक है। मिट्टी की मूर्ति यानी पार्थिव गणेश। मिट्टी पृथ्वी तत्व और प्रकृति का प्रतीक है। मिट्टी से मूर्ति का निर्माण ये दर्शाता है कि कैसे वो निराकार सर्वव्यापी परब्रह्म यानी ईश्वर अपने भक्तों के प्रेम के लिए एक साकार भौतिक रूप धारण करता है। ये यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे के सिद्धांत का एक व्यावहारिक प्रदर्शन है। हम उस ब्रह्मांडीय चेतना को एक पिंड या मूर्ति में आमंत्रित कर रहे हैं। ये हमें अपनी जड़ों, हमारी पृथ्वी से भी जोड़ता है। प्राण प्रतिष्ठा, मूर्ति की स्थापना के बाद प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान किया जाता है। वैदिक मंत्रों के माध्यम से उस मिट्टी की मूर्ति में दिव्य प्राण या जीवन शक्ति का आह्वान किया जाता है। अब वो केवल एक मूर्ति नहीं, बल्कि एक जीवंत देवता बन जाती है जो हमारी पूजा को ग्रहण करने के लिए उपस्थित है। ये हमारी अपनी ही शक्ति का प्रतीक है कि हमारी श्रद्धा और हमारा संकल्प एक निर्जीव वस्तु को भी सजीव बना सकता है। 10 दिनों का उत्सव, 10 दिनों तक चलने वाली ये पूजा हमारे दैनिक जीवन में ईश्वर की उपस्थिति का उत्सव है। ये हमें याद दिलाता है कि आध्यात्मिकता को जीवन से अलग नहीं रखना है, बल्कि उसे जीवन के हर पहलू, भोजन, मोदक, संगीत, नृत्य और सामूहिकता में शामिल करना है। ये 10 दिन हमारी 10 इंद्रियों, 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों को ईश्वर की सेवा में समर्पित करने का भी प्रतीक है। गणपति विसर्जन, साकार का निराकार में विलय। 10 दिनों के उत्सव के बाद अनंत चतुर्दशी पर हम बड़े ही धूमधाम और भारी मन से गणपति की मूर्ति को जल में विसर्जित कर देते हैं। कई लोगों को ये अजीब लग सकता है कि जिस देवता को हम इतने प्रेम से घर लाए, उसे हम पानी में क्यों डुबो देते हैं। लेकिन विसर्जन का अर्थ अंत नहीं है, इसका अर्थ है विलय यानी मर्जिंग। ये इस उत्सव का सबसे गहरा दार्शनिक पाठ है, नश्वरता का पाठ यानी लेसन ऑफ इम्पर्मनेंस। विसर्जन हमें जीवन के सबसे बड़े सत्य की याद दिलाता है
कि इस दुनिया में जो कुछ भी रूप धारण करता है वो नश्वर है और एक दिन अपने मूल स्रोत में विलीन हो जाएगा। हमारा ये शरीर भी मिट्टी की मूर्ति की तरह ही है जो एक दिन पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। विसर्जन हमें इस सत्य को स्वीकार करने और किसी भी रूप या व्यक्ति से अत्यधिक आसक्त ना होने का यानी कि वैराग्य का पाठ पढ़ाता है। ईश्वर की सर्वव्यापकता। विसर्जन हमें सिखाता है कि ईश्वर किसी एक मूर्ति या एक स्थान में बंधा हुआ नहीं है। हमने उसे एक रूप में पूजा ताकि हमारा चंचल मन एकाग्र हो सके, लेकिन अब जब मूर्ति जल में विलीन हो जाती है तो गणेश भी जल के हर कण में, प्रकृति के हर हिस्से में विलीन हो जाते हैं। अब वे केवल हमारे पूजा घर में नहीं बल्कि हर जगह मौजूद हैं। पूजा अब बाहरी से आंतरिक हो जाती है। इसीलिए भक्त कहते हैं, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। और साथ ही ये भी समझते हैं कि अब गणेश कहीं गए नहीं, वे तो कण कण में समा गए हैं। प्रकृति का चक्र। पारंपरिक रूप से मूर्तियां नदी की मिट्टी से बनाई जाती थीं और पूजा के बाद वापस नदी में ही विसर्जित कर दी जाती थीं। ये प्रकृति के चक्र का सम्मान करने का एक सुंदर तरीका था। जो प्रकृति से आया वो प्रकृति में ही लौट गया। आज के समय में प्लास्टर ऑफ पेरिस और रासायनिक रंगों से बनी मूर्तियों का उपयोग इस गहरे पारिस्थितिक यानी इकोलॉजिकल संदेश का अपमान है और ये हमें अपनी परंपराओं के मूल विज्ञान को फिर से समझने की आवश्यकता की याद दिलाता है। इस प्रकार गणपति का आगमन सृजन का उत्सव है और उनका विसर्जन विलय का उत्सव है। ये पूरा त्योहार जीवन और मृत्यु के, रूप और अरूप के और साकार और निराकार के उस महान ब्रह्मांडीय चक्र का एक जीवंत अनुभव है जिसमें हम सब भागीदार हैं। तो इस पूरी यात्रा के बाद हम भगवान गणेश के बारे में क्या सीखते हैं? हम सीखते हैं कि वो केवल लड्डू खाने वाले, मूषक पर सवार, सौभाग्य देने वाले देवता नहीं हैं। वे इससे कहीं अधिक गहरे, कहीं अधिक जटिल और कहीं अधिक प्रासंगिक हैं। वे एक संपूर्ण, एकीकृत जीवन दर्शन के प्रतीक हैं। उन्हें विघ्नहर्ता कहा जाता है, बाधाओं को हरने वाला। लेकिन उनकी कहानियों और उनके स्वरूप का गहरा विश्लेषण हमें बताता है कि जीवन में सबसे बड़ी बाधाएं बाहर नहीं होती, सबसे बड़ी बाधाएं हमारे अपने ही भीतर होती हैं। सबसे बड़ा विघ्न है हमारा अहंकार, जो एक छोटे से चूहे की तरह हमारे पूरे जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। गणेश उस पर सवारी करके हमें उस पर विजय पाना सिखाते हैं। दूसरा बड़ा विघ्न है हमारा चंचल मन और हमारी अतृप्त इच्छाएं। गणेश अपने पाश और अंकुश से हमें उन पर नियंत्रित करना सिखाते हैं। तीसरा बड़ा विघ्न है अज्ञान और अविवेक। गणेश अपने गज मुख से हमें उस विशाल, शांत और स्थिर बुद्धि को विकसित करना सिखाते हैं जो हर परिस्थिति में सही और गलत का भेद कर सके। और सबसे बड़ा विघ्न है हमारे अस्तित्व की अस्थिरता और हमारा भय। गणेश मूलाधार चक्र के स्वामी के रूप में हमें वो गहरी जमीनी स्थिरता प्रदान करते हैं जिसके बिना कोई भी आध्यात्मिक या भौतिक सफलता संभव नहीं है। गणेश जी बाधाओं को केवल जादुई रूप से हटा नहीं देते, वे हमें वो बुद्धि और वो शक्ति प्रदान करते हैं जिससे हम स्वयं उन बाधाओं को पार करने में सक्षम बन सकें। वे हमें मछली नहीं देते, वे हमें मछली पकड़ना सिखाते हैं। कभी कभी वे हमारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न भी करते हैं। जब हम किसी गलत, अधार्मिक या अपने स्वभाव के विरुद्ध किसी मार्ग पर जा रहे होते हैं तो वे विघ्न बनकर हमें रोकते हैं ताकि हम किसी बड़े विनाश से बच सकें। इस रूप में वे विघ्नहर्ता भी हैं और विघ्नकर्ता भी, और दोनों ही रूपों में उनका उद्देश्य केवल हमारा कल्याण ही होता है। गणेश की कहानी का अंतिम संदेश यह है कि जीवन की हर शुरुआत, चाहे वो एक नया दिन हो, एक नया रिश्ता हो या एक नई साधना हो, एक अवसर है। ये अपने भीतर के गणेश को जगाने का अवसर है। ये अपनी बुद्धि को स्थिर करने, अपने मन को नियंत्रित करने और अपनी ऊर्जा को एक सकारात्मक, रचनात्मक दिशा में लगाने का अवसर है। जो व्यक्ति इस कला को सीख जाता है उसके लिए कोई भी विघ्न, कोई भी बाधा एक समस्या नहीं बल्कि एक सीढ़ी बन जाती है जिस पर चढ़कर वो सफलता और आत्मज्ञान के ऊंचे शिखरों तक पहुंच सकता है। इस प्रकार गणेश की कथा केवल एक देवता की कहानी नहीं बल्कि ये चेतना के विकास का एक संपूर्ण विज्ञान है। उम्मीद है कि इस चर्चा ने आपको आपके प्रिय गणपति बप्पा को एक नई सोच, एक नई दृष्टि से देखने में मदद की होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कथा रिलोडेड को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिएगा, हर कथा एक नई दृष्टि। यही है कथा रिलोडेड।
हम जल्दी ही मिलेंगे एक और रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।